अपनी माता के गर्भ में 12 साल तक रहकर तपस्या करने वाले सुखदेव जी कौन थे? प्राचीन समय की बात है जब ब्रह्मा जी ने एक सभा बुलाई और उस सभा में भगवान विष्णु, इंद्रदेव, वरुण देव, माता लक्ष्मी आदि सभी देवी देवता पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उन सभी देवी देवताओं से पूछा कि दुनिया की सबसे जरूरी चीज कौन सी है। सभी ने अपने अपने तरीके से ब्रह्मा जी के प्रश्न का उत्तर दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उन सभी को कहा कि दुनिया की सबसे जरूरी चीज निस्वार्थ प्रेम है, मतलब कि जिसमें कोई स्वार्थ की भावना न हो। इस बात पर सभी देवी देवता कहने लगे कि यदि प्रेम निस्वार्थ है तो वह प्रेम केवल भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच में ही है। इस बात पर नारद जी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच में झगड़ा करवा सकता हूँ। परंतु नारद जी की बात कोई भी मानने को तैयार नहीं होता है। इस बात का थोड़ा समय बीतने के बाद एक दिन माता पार्वती हिमालय में अकेली विराजमान थी और भगवान शिव कहीं बाहर गए हुए थे। तब नारद जी गए और उन्होंने माता पार्वती से पूछा कि भगवान शिव कहाँ गए हैं। तो माता पार्वती ने उत्तर दिया कि वे किसी काम से बाहर गए हैं। माता पार्वती ने नारद जी से पूछा कि आपको उनसे क्या काम है। तो नारद जी ने कहा कि मुझे भगवान शिव से अमर कथा सुननी थी। नारद जी की बात सुनकर माता पार्वती हैरान हो गई और उन्होंने उनसे पूछा कि महादेव ने तो मुझे कभी अमर कथा नहीं सुनाई, यह कैसा है अमर कथा जो महादेव ने मुझे नहीं सुनाए। यह सुनकर नारद जी बोले, यह कथा सुनने के बाद प्राणी अमर मात्र हो जाता है और भगवान शिव हर किसी को यह चमत्कारी कथा नहीं सुनाते हैं, लेकिन जिनसे वे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उन्हें ही वे अमर कथा सुनाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद भगवान शिव वापस हिमालय आते हैं और माता पार्वती उनसे गुस्से में आकर अमर कथा सुनने की जिद करने लगती है। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां पर कोई नहीं होता है ताकि कोई और वह कथा ना सुन ले। वहां पर पहुंचने के बाद भगवान शिव एक ताली बजाते हैं। उनकी ताली की आवाज से वहां पर जितने भी जीव जंतु होते हैं वे वहां से डरकर भाग जाते हैं। लेकिन वहीं एक पेड़ पर एक तोते का घोंसला होता है और उस घोंसले में एक अंडा होता है। उस अंडे में से कथा शुरू होने से पहले एक बच्चा जन्म ले लेता है और इसके पश्चात भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कथा सुनते सुनते अचानक माता पार्वती को नींद आ जाती है। तब उनकी जगह वह तोते का बच्चा हुंकारे भरने लगता है और वह तोते का बच्चा पूरी कथा सुन लेता है। जब कथा समाप्त होती है तब भगवान शिव को पता चलता है कि माता पार्वती तो सोई हुई है। तब भगवान शिव सोचते हैं कि देवी पार्वती तो सोई हुई है तो उनकी जगह हुंकारे कौन भर रहा था। तब वह तोता भगवान शिव के डर से वहां से भाग जाता है। इसके बाद भगवान शिव उस तोते को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। वह तोता उड़कर महर्षि वेदव्यास के आश्रम में चला जाता है और वह उनकी पत्नी के मुख से उनके गर्भ में चला जाता है। इसके बाद भगवान शिव महर्षि वेदव्यास के आश्रम में आते हैं और उन्हें बताते हैं कि एक तोते ने चोरी से उनकी अमर कथा सुन ली है और वह यहाँ कहीं आकर छुप गया है। भगवान शिव कहते हैं कि मैं उसे मार दूंगा। तब महर्षि वेदव्यास जी उनसे कहते हैं कि यदि आप उसे मार दोगे तो आपकी अमर कथा जगत में झूठी साबित हो जाएगी। तो भगवान शिव कहते हैं फिर मैं उसे बंदी बना लूंगा। भगवान शिव 1 वर्ष तक उस तोते का बाहर आने का इंतजार करते रहे, परंतु वह बच्चा महर्षि वेदव्यास की पत्नी के गर्भ से बाहर नहीं निकलता है। इसके बाद महर्षि वेदव्यास भगवान शिव को उस तोते के बच्चे को क्षमा करने के लिए विनती करते हैं और भगवान शिव उस बच्चे को क्षमा कर वहां से चले जाते हैं। इस घटना के पश्चात भी वह बच्चा 12 साल तक बाहर नहीं निकलता है और अपनी मां के गर्भ में ही तपस्या करता है, जिसके कारण एक दिन महर्षि वेदव्यास की पत्नी को गर्भ में ज्यादा ही तकलीफ होने लगती है। तब भगवान विष्णु स्वयं वहां आते हैं और भगवान विष्णु उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम गर्भ से बाहर क्यों नहीं आते हो। तब वह बच्चा कहता है कि मुझे संसार की मोह माया में नहीं पड़ना है, यदि आप माया को रोक दे तो मैं बाहर आ सकता हूँ। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि
मैं कुछ समय के लिए माया को रोक सकता हूँ। भगवान विष्णु के माया को हटाते ही मुनि सुखदेव का जन्म होता है और जन्म लेने के बाद मुनि सुखदेव तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं। मुनि सुखदेव बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। उन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान था। राजा जनक मुनि सुखदेव जी के गुरु थे। मुनि सुखदेव की पत्नी का नाम पीबरी था, जिनसे उन्हें 5 पुत्र और 1 पुत्री प्राप्त हुई। उनके पुत्र भी अपने पिता की तरह ज्ञानी और विद्वान थे। जिस जगह पर मुनि सुखदेव ब्रह्मलीन हुए थे, वर्तमान समय में वह जगह हरियाणा में कैथल के गांव सजुमा में स्थित है। अब मैं आपको महाराज सुखदेव ने राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति करवाई थी, उसका वर्णन सुनाती हूँ। एक बार राजा परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल में गए। शिकार करते करते अंधेरा होने के कारण राजा परीक्षित जंगल में रास्ता भटक गए और वे चलते चलते एक ऋषि के आश्रम में पहुँच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। राजा परीक्षित का भूख और प्यास से बुरा हाल था। उन्होंने उस ऋषि से पानी मांगा, लेकिन साधना में लीन होने के कारण ऋषि ने उनकी बात को नहीं सुना, जिस कारण राजा परीक्षित क्रोधित हो गए और वहां पर पड़े हुए मृत सांप को ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। यह दृश्य ऋषि के पुत्र ने देख लिया और उसने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु तक्षक नामक नाग के काटने से हो जाएगी। जब ऋषि का तपस्या से ध्यान टूटा तो उसके बेटे ने उसे पूरी बात कही। तब वे ऋषि राजा परीक्षित के पास गए और उन्होंने अपने बेटे के द्वारा दिए गए श्राप की बात बताकर उनसे माफी मांगी। राजा परीक्षित ने ऋषि से इस श्राप से मुक्त होने के लिए पूछा। तब ऋषि ने कहा कि आपको मुनि सुखदेव ही इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। इस घटना के पश्चात नारद मुनि और कुछ ऋषियों के साथ राजा परीक्षित मुनि सुखदेव के आश्रम में पहुंचते हैं और उनको राजा के साथ हुई घटना का पूरा वृत्तांत सुनाते हैं। मुनि सुखदेव स्वयं राजा परीक्षित के पास आते हैं और राजा परीक्षित मुनि सुखदेव का आदर सत्कार करते हैं। इसके बाद मुनि सुखदेव प्रसन्न होकर राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु का यशोगान करना चाहिए, उनकी अमृत कथा को सुनना चाहिए। यदि मनुष्य मरते समय भगवान विष्णु का ध्यान और स्मरण कर ले तो वह मरकर भी श्री हरि के चरणों में लीन हो जाता है। इसके बाद मुनि सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं कि अपने मन को एकाग्रचित्त करके भगवान विष्णु के ध्यान में लगा लो। राजा परीक्षित मुनि सुखदेव को श्री हरि विष्णु की अमृत कथा का पान कराने का अनुरोध करते हैं। मुनि सुखदेव उन्हें 1 सप्ताह में ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं और उसे सुनने के बाद राजा परीक्षित को संतावना मिलती है और अंत में राजा परीक्षित को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत एक ज्ञान यज्ञ है। यह मानवीय जीवन को रसमय बना देता है। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन इसमें समाहित है। भव सागर से पार पाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा एक सुंदर सेतु है। श्रीमद् भागवत करने से पितरों का उद्धार हो जाता है। भागवत पुराण करवाने वाला अपना उद्धार तो करता ही है, अपितु अपने 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। पापी से पापी व्यक्ति भी यदि सच्चे मन से श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले तो उसके भी समस्त पाप दूर हो जाते हैं। जीवन पर्यंत कोई पाप कर्म करता रहे और पाप कर्म करते करते मर जाए एवं भयंकर भूत प्रेत योनि में चला जाए, यदि उसके नाम से हम श्रीमद् भागवत कथा करवाए तो वह भी वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।